कभी ऐसा लगा है कि पैरों के नीचे की जमीन अचानक हिलने लगी हो? हाँ, हम बात कर रहे हैं भूकंप की। ये हमारे प्लेनेट की एक जबरदस्त ताकत है। बिल्कुल ये विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रैंडम नहीं होते। तो चलिए, आज हम इसी की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि धरती पर भूकंप आखिर कहाँ और क्यों आते हैं, और हम इनके साथ जीना कैसे सीख सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। हमें तो लगता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन बिल्कुल सॉलिड है, ठोस है। लेकिन इसके टूटने की सबसे ज्यादा संभावना आखिर कहाँ है? क्या भूकंप कहीं भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, या फिर जमीन की सतह में कुछ ऐसी दरारें हैं जो बस फटने का इंतजार कर रही हैं? इसका जवाब यकीनन काफी लोगों को चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वी के सबसे कमजोर बिंदुओं से। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। भूकंप सिर्फ बैड लक का खेल नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड साइंस है। जरा सोचिए, धरती की ऊपरी सतह है ना, एक अंडे के छिलके जैसी है। पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है। और जब पजल के ये विशाल टुकड़े हिलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, बस वहीं से शुरू होती है असली हलचल। तो ये भूकंप वाले हॉटस्पॉट्स आखिर हैं कहाँ? देखिए, ये आते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ जहाँ जमीन कमजोर है, जैसे कि जहाँ नए नए फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, या फिर जहाँ जमीन में ऑलरेडी फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स हैं, और हाँ, जहाँ समंदर और जमीन के किनारे मिलते हैं वहाँ भी। इन सब में कॉमन क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी, और सबसे जरूरी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज। बेसिकली ये वो जगह है जहां धरती की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, टकराती हैं और एक दूसरे के नीचे सरक जाती हैं। समझ लीजिए, ये एक तरह के जियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड्स हैं। चलिए अब बात करते हैं इन ग्लोबल सिस्मिक बेल्ट्स की। जब हम इन सारी भूकंप की घटनाओं को एक मैप पर डालते हैं ना, तो एक कमाल का पैटर्न सामने आता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी हो रहे हैं, नहीं। ऐसा लगता है मानो धरती पर भूकंप के लिए सुपर हाईवेज बने हुए हैं, और ये हाईवेज हमें बताते हैं कि हमारा प्लैनेट आखिर काम कैसे करता है। और ये देखिए, ये मैप सब कुछ साफ कर देता है। इसमें आप जो लाल लाल डॉट्स देख रहे हैं, ये पिछले 10 साल में आए लगभग 15,000 बड़े भूकंप हैं। ये बस रैंडम डॉट्स नहीं है, ये हमें धरती की फॉल्ट लाइंस दिखा रहे हैं। ये वो तनाव वाले विशाल इलाके हैं जहां एनर्जी बनती है और फिर अचानक से रिलीज हो जाती है। जरा पैसिफिक ओशन के चारों तरफ बनी उस लाइन पर गौर कीजिए, और उस पर भी जो सदर्न यूरोप से एशिया तक फैली हुई है। ये धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से है। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये तो बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला है। दुनिया के 65% भूकंप, मतलब हर 10 में से 6.5 से भी ज्यादा सिर्फ एक ही बेल्ट में आते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट। उसके बाद 21% मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। इसका मतलब साफ है, सरकम पैसिफिक बेल्ट धरती पर सबसे ज्यादा सिज्मिकली एक्टिव इलाका है। आसपास भी कोई नहीं है। इसी सरकम पैसिफिक बेल्ट को एक और नाम से जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर। नाम से ही इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक घोड़े की नाल के शेप का विशाल एरिया है। इसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका से लेकर ईस्ट एशिया तक के सारे तट शामिल हैं। यहाँ कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, जिसकी वजह से यहाँ लगातार भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। और इस रिंग ऑफ फायर की असली ताकत समझनी है तो जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ हर साल लगभग 1500 भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हाँ, 1500। इसका मतलब है एक दिन में 4 से भी ज्यादा। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इस रीजन में लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि रिंग ऑफ फायर ही अकेला प्लेयर है इस गेम में। एक और मेजर बेल्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ये यूरोप के एल्प्स से शुरू होकर सीधा हिमालय तक फैली हुई है। और फिर है मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। यहाँ थोड़ा अलग सीन है। यहाँ प्लेट्स टकरा नहीं रहीं, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे मॉडरेट लेवल के भूकंप आते रहते हैं। तो चलिए अब इस ग्लोबल पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और एक ऐसे देश की बात करते हैं जो हमेशा अलर्ट पर रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। इंडिया की जो जियोलॉजिकल सिचुएशन है ना, वो उससे भूकंप के लिए खास तौर पर वल्नरेबल बनाती है। 59%, ये संख्या याद रखिए, क्योंकि भारत का लगभग 59% लैंड एरिया भूकंप के खतरे में है। सोच के देखिए, देश का आधे से भी ज्यादा हिस्सा। ये एक बहुत गंभीर सच्चाई है, और इसमें दिल्ली जैसी मेजर राजधानियां भी शामिल हैं। मतलब रिस्क बिल्कुल रियल है। तो सवाल ये है कि इंडिया इतने बड़े रिस्क के साथ डील कैसे करता है।
पूरे देश को 4 अलग-अलग सेस्मिक जोन्स में बांटा गया है। ये जोन्स जमीन के हिलने के अलग-अलग पोटेंशियल लेवल्स को दिखाते हैं। समझ लीजिए, ये एक रिस्क मैप है जहां हर जोन का अपना एक खतरा लेवल है। चलिए, इन जोन्स को आराम से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले है जोन 5। ये सबसे ज्यादा खतरे वाला इलाका है। पूरा नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार इसमें आते हैं। फिर है जोन 4, जिसका रिस्क हाई है और इसमें दिल्ली जैसा शहर शामिल है। इसके बाद आते हैं जोन 3 और 2, जहां रिस्क मॉडरेट से लो हो जाता है। लेकिन एक बात साफ है, खतरा कहीं भी जीरो नहीं है। अब तक हमने ये जाना कि भूकंप कहाँ आते हैं, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अब बात करते हैं कि जब ये आते हैं तो क्या होता है। भूकंप के परिणाम यानी आफ्टरमैथ बेहद विनाशकारी हो सकते हैं और ये सिर्फ शुरुआती झटकों तक सीमित नहीं रहते। साल 2001 का भुज भूकंप, रिक्टर स्केल पर 8.1 की तीव्रता। इसके कारण 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गईं। 1 लाख! ये नंबर एक पल के लिए सब कुछ रोक देता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक भयानक ट्रेजेडी है जो हमें भूकंप की असल विनाशकारी ताकत की याद दिलाती है। और तबाही सिर्फ झटकों पर ही नहीं रुकती, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक चीज दूसरी को ट्रिगर करती है। सबसे पहले जमीन कांपती है, उठती है, धंस जाती है। इसकी वजह से बिल्डिंग, सड़कें, पुल सब ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाते हैं। अगर ये पहाड़ी इलाका है तो लैंडस्लाइड्स शुरू हो जाते हैं, गैस लाइन्स टूटने से आग लग जाती है। और अगर भूकंप समंदर के नीचे आया तो सुनामी जैसी विशाल लहरें पैदा हो सकती हैं। मतलब ये एक आफत के बाद दूसरी आफत है। तो अब हमें पता है कि धरती कहाँ हिलेगी, इसकी शक्ति से तैयारी कैसे की जा सकती है। हमने धरती की फॉल्ट लाइंस का पूरा मैप तैयार कर लिया है। हम जानते हैं कि खतरा कहाँ छुपा है। तो असली सवाल अब ये है कि हम इस जानकारी का करते क्या हैं। हम धरती की इस जबरदस्त ताकत के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं और आने वाले कल में जिंदगियां बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।